माँ मुझे मनुष्य बना दो। लेखक स्वामी अलोकानंद जी, रामकृष्ण अद्वैतवाश्रम, वाराणसी। मनुष्य संपूर्ण प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ है। शेष सभी प्राणी प्रकृति के वश में होकर ही चलते हैं, किंतु स्वतंत्र रूप से बुद्धि, विचार, विवेक के सहयोग से नहीं। इसीलिए मनुष्य केवल हस्त पादादि विशिष्ट जीव मात्र नहीं है, उसमें थोड़ा विवेक या विचार बोध होना चाहिए। नीति शास्त्र में कहा गया है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेतत् पशुर्भि नराणाम धर्मो ही तेषां धीको विशेषो धर्मेन हिना पशु भी समानः। अर्थात आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये तो मनुष्य और पशु में समान है। मानव में विशेष केवल धर्म है, अर्थात बिना धर्म के लोग पशु तुल्य हैं। यहाँ धर्म शब्द का अर्थ विवेक बोध या विचार शक्ति ही है। इसी विवेक बोध के प्रयोग से मनुष्य देवता बनता है। तभी तो स्वामी जी ने धर्म को परिभाषित करते हुए कहा है, धर्म का वास्तविक कार्य मनुष्य के अंतर्निहित देवत्व का विकास करना है। उन्होंने शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहा है, शिक्षा मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता के विकास का साधन है। देवत्व व पूर्णत्व में विशेष भेद नहीं है। देवत्व मनुष्य की अंतर्निहित सत्ता है, क्योंकि स्वामी जी ने अन्यत्र कहा है, प्रत्येक जीव ही अव्यक्त ब्रह्म है। इसीलिए सभी मनुष्यों में देवत्व अथवा ब्रह्मत्व अथवा पूर्णत्व अव्यक्त रूप से अर्थात अप्रकाशित रूप से पूर्व से ही विद्यमान है। इसका विकास ही मानव जीवन की समग्र साधना है। इसी साधना के द्वारा यथार्थ मनुष्य हुआ जा सकता है। ऐसे ही मनुष्य होने के लिए प्राथमिक स्तर है विद्यार्थी जीवन। इसी जीवन काल में यथार्थ शिक्षा प्राप्त होने से उसी नींव के ऊपर मनुष्य रूपी भवन दीर्घकाल अवस्थान करेगा। विद्यार्थी जीवन मानव जीवन का एक मूल्यवान अध्याय है। विद्यार्थी एक सद्य प्रश्नपत्र जैसा है, जिस पर कोई भी छाप या संस्कार प्रारंभ में नहीं रहता। उसे जो भी संस्कार दिया जाए, उसी की छाप उसके जीवन में अंकित हो जाती है। नीति शास्त्र में कहा गया है, यन्नबे भाजने लग्नः संस्कारो नन्यथा भवेत् कथा छले न वाला नाम नीतिस्तदिह कथ्यते। अर्थात जैसे मिट्टी के कच्चे पात्र में बने चित्र, रेखाएं आदि कलात्मक संस्कार उसके पकाए जाने पर नहीं मिटते, वैसे ही कोमल बुद्धि वाले बालकों के मन से अनेक कथाओं के बहाने सुनाए गए नीति वचन नहीं मिटते। इसीलिए माता पिता और शिक्षकों के अनेक दायित्व होते हैं। इस नींव के निर्माण में माता पिता ही प्रथम अधिकारी हैं, एवं इसके बाद ही शिक्षकों की वास्तविक भूमिका आती है। इसी के द्वारा शिक्षा एक विद्यार्थी को आदर्श मनुष्य में परिणत कर सकती है। वर्तमान जगत सभ्यता में अग्रगति से विकास कर रहा है। शिक्षा सुलभ हो रही है। सीधे तौर पर कहे तो कैरियर बनाने की शिक्षा काफी आगे निकल चुकी है, किंतु वो हम लोगों की क्षति ही कर रही है। विद्यार्थी अब कैरियर प्रार्थी हो गए हैं। मैन मेकिंग आज मनी मेकिंग हो गई है तथा कैरियर बिल्डिंग ही शिक्षा का मूल उद्देश्य रह गया है, जिसके फलस्वरूप शिक्षा के द्वारा अंतर्निहित पूर्णत्व का देवत्व का विकास नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार की शिक्षा के द्वारा आसुरी प्रवृत्ति संपन्न मानव की सृष्टि हो रही है, जहाँ केवल स्वार्थपरता, हिंसा, द्वेष आदि दिखाई देते हैं। स्वामी जी ने कहा था, हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मानसिक बल में वृद्धि, बुद्धि का विकास हो और व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके। शिक्षा केवल कुछ तत्वों का संग्रह मात्र नहीं है, जिसे तुम्हारे मस्तिष्क में भर दी जाए और वो समग्र जीवन तुम्हारे मध्य गड़बड़ी करती रहे। हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो जीवन गठन, मनुष्य तथा चरित्र निर्माण में सहायक हो। शिक्षकों का जिस प्रकार दायित्व है, ठीक उसी प्रकार विद्यार्थियों के भी कुछ कर्तव्य हैं। प्राचीन काल में गुरुकुल में विद्यार्थियों के लिए प्रयोजनीय जितने भी सद्गुण हैं, वे हैं शांत, दांत, विनित अर्थात संयत इंद्रिय,
वो विनम्रता। नीति शास्त्र में भी कहा गया है, विनयाद याति पात्रता। जिस व्यक्ति के पास विनय है वही योग्य अधिकारी है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अर्थात श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान अर्जन करने में सक्षम है। प्राचीन काल में नचिकेता, महाभारत में एकलव्य, ऐतिहासिक युग में महाराणा प्रताप, शिवाजी, रानी लक्ष्मीबाई, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आधुनिक काल में जमशेदजी टाटा, किरण बेदी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ब्लैक होल के आविष्कारक स्टीफन हॉकिंग, डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे महान व्यक्ति आत्मविश्वास व श्रद्धा के बल पर ही महान बने। तभी तो समस्या पीड़ित युवकों के लिए वे प्रेरणा पुरुष हैं। हमारे उपनिषद भी पूर्वाचार्यों का अनुसरण करने को सिखाते हैं, इसलिए इन्हें अपने आदर्शानुसार ग्रहण करने से अनेकों समस्याओं का समाधान मिल जाता है। नवयुवकों के लिए स्वामी विवेकानंद एक आदर्श हैं। स्वाधीनता के पूर्व उनकी वाणी से प्रेरित होकर युवकों ने भारत माता की मुक्ति साधना में सहर्ष आत्मनिवेदन किया था। उनकी वे प्रेरणा थे। आज भी वे हमारे आदर्श बनकर बोल रहे हैं। तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम्हारे अंदर अनंत शक्ति विद्यमान है, तुम्हारे ऊपर मेरा विश्वास है। तुम लोगों के बीच से ही मेरे कर्मठ युवा आएंगे। वो लोग सिंह की भांति सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। अपने ऊपर असीम विश्वास रखो। विश्वास, 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 अपने ऊपर विश्वास, ईश्वर के ऊपर विश्वास, यही महानता का रहस्य है। बहु व्यक्तियों की प्रत्याशा के मध्य एक लक्ष्य निरूपण करना होगा। वो लक्ष्य ख्याली पुलाव पकाना नहीं होगा, अपितु अपनी सामर्थ्य के अनुसार होगा। लक्ष्य पूर्ति के लिए एक परिकल्पना की आवश्यकता है। परिकल्पना के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। केवल लक्ष्य वो परिकल्पना करने से भी नहीं होता, उसे कार्यान्वित करने के लिए प्रचेष्टा करनी होती है। इसके लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता है। आर्थिक दरिद्रता हमारे मार्ग की बाधा नहीं, वरन मानसिक दरिद्रता ही बाधा बनकर खड़ी रहती है। इसीलिए आत्मविश्वास बनाए रखना होगा। महान व्यक्तियों ने भी इन बाधाओं का डटकर सामना किया था और कठोर परिश्रम भी। स्वामी जी ने कहा है, स्ट्रगल इज लाइफ, एक्सपेंशन इज लाइफ। संघर्ष ही जीवन है, विस्तार ही जीवन है। इसीलिए संघर्ष की आवश्यकता है, मन के प्रसारण की आवश्यकता है। सभी सफलताओं का यही रहस्य है। स्वामी जी के निजी जीवन में भी कई बाधाएं आई। दरिद्रता एक बार उनके समक्ष कराल रूप लेकर खड़ी थी। पारिवारिक समस्या, सामाजिक प्रतिबंधता, राष्ट्रीय पतन, देशवासियों की दीनता, किंतु ये सभी भी स्वामी जी को हिला न पाए। ये सभी समस्याएं और प्रतिबंधता जैसे आई थी वैसे ही उनसे उत्तर लेकर चली गई। ठीक उसी समय उन्होंने सामाजिक दृढ़ता का अर्जन किया। सुदूर अमेरिका में अकेले पराधीन भारतवासी निस्संबल सन्यासी ने पैकिंग बॉक्स में रात्रि यापन किया था। क्रिश्चियन मिशनरी द्वारा उपेक्षित हुए थे। धर्म महासभा में प्रवेश हेतु उन्हें अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ा था, किंतु एक उद्देश्य को रखकर वे वहां गए थे। एकमात्र लक्ष्य था भारत की सनातन सभ्यता को विश्व के पटल पर उद्भाषित कर महिमा मंडित करना। वे जानते थे कि कठिनाइयां व संघर्ष सफलता के द्वार खोलती है। उन्होंने कहा है, बंदूक से निकली गोली जब दीवार पर लगती है तब अग्नि का विस्फोट होता है। इस दृष्टांत को उन्होंने जीवन में क्रियान्वित किया। दूसरों को नीचा दिखाकर नहीं, अपितु सभी के प्रति प्रेम व आदर के भाव को प्रसारित करते हुए उनके कंठ से प्रथम वाक्य सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के बहनों और भाइयों, उनके मुख से ये शब्द निकलते ही विजय माला उनके गले में पड़ गई और वे अपने सार्थक लक्ष्य तक पहुंच गए। स्वामी जी का जीवन और वाणी समान था, जैसे मन व मुख एक। वे आदर्श शिक्षक, श्रोत्रिय, अवृजिन, अकामहत, शास्त्र मग्न, निष्पाप, निष्काम आचार्य थे।
इसीलिए स्वामी जी का जीवन को आदर्श बनाएं। उनकी वाणी में श्रद्धा रखकर यदि हम मनुष्य होने की साधना करते हैं तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। दैनंदिन जीवन के लिए अर्थ की आवश्यकता नहीं है ऐसा नहीं है, किंतु अर्थ ही सब कुछ है ऐसा कदापि नहीं है। इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, गवेषक आदि सब कुछ ही हम बन सकते हैं, किंतु सर्वप्रथम हमें विवेक संपन्न मनुष्य बनना होगा। स्वामी जी इसीलिए हम सभी के कल्याणार्थ प्रार्थना करते हैं, हे गौरीनाथ, हे जगदम्बे, हमें मनुष्यत्व दो। माँ, हमारी दुर्बलता वो कापुरुषता को दूर कर दो, हमें मनुष्य बना दो। युवाओं को सदैव स्मरण रखना चाहिए स्वामी जी का प्रेरणादायक आह्वान, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। Arise, awake and stop not till the goal is achieved। जय स्वामी जी।